and welcome to my channel. Today we are gonna talk about hesitation. So friends, इंग्लिश बोलते वक्त जो हेजिटेशन होती है ना, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं एंड हेजिटेशन को दूर कैसे करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ. सो फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि उन्हें इंग्लिश अच्छे से आती है, उन्हें इंग्लिश ग्रामर आती है एंड ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो उन्हें अच्छे से बनती है एंड वो सेंटेंस भी बना लेते हैं, ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं. इंग्लिश राइटिंग तो वो अच्छे से कर पाते हैं बट इंग्लिश स्पीकिंग में उन्हें प्रॉब्लम होती है. अब जिस पर्सन को ग्रामर अच्छे से आती हो एंड इंग्लिश से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं लाइक वर्ब्स, वोकैबलरी, सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें जिस पर्सन को अच्छे से आती हो तो उसे तो इंग्लिश बोलने में कोई डिफ़िकल्टी होनी ही नहीं चाहिए. बट ऐसा क्यों होता है कि ये सब चीज़ें आने के बावजूद भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या फिर हमें इंग्लिश बोलने में डिफ़िकल्टी होती है? तो उसका रीज़न है हेजिटेशन. हेजिटेशन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के वजह से होता है एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी के बहुत से रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मन में ये डाउट है कि अगर मैंने गलत इंग्लिश बोल दिया तो फिर सब हंसेंगे, तो इस रीज़न से भी आप इंग्लिश बोलने से पहले ही रुक जाते हैं. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपने कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश की हो एंड उसके बीच में किसी ने आपको टोक दिया हो बिकॉज आपने गलत इंग्लिश बोली है या फिर कोई मिस्टेक की है या फिर लोगों ने हंसी उड़ाई है आपकी, तो इस वजह से भी आप नेक्स्ट टाइम इंग्लिश बोलने से पहले हेजिटेटेड फील करेंगे. एंड इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, इससे हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है. हम कोई भी अच्छा काम करने से पहले हेजिटेटेड फील करने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि ये काम अच्छा है एंड हमें ये करना चाहिए. उसी तरीके से इंग्लिश सीखना एंड इंग्लिश बोलना ये भी अच्छा काम है एंड इसे बोलते वक्त अगर हम हेजिटेटेड फील कर रहे हैं किसी रीज़न से या फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो उसे हम किस तरीके से अप कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे अप कर सकते हैं एंड कैसे हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे. सो फ्रेंड्स, हेजिटेशन को दूर करने के लिए एंड कॉन्फिडेंट फील करने के लिए सबसे पहले तो अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिए कि भले ही मैं मिस्टेक करूँगा, भले ही लोग हंसेंगे, भले ही लोग टोकेंगे, उसके बावजूद भी मैं इंग्लिश बोलूँगा. अगर आपने अपने मन में, अपने माइंड में ये थॉट बिठा लिया है तो फिर आप इंग्लिश बोलते वक्त मिस्टेक भी करेंगे, अगर लोग हंसेंगे भी तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड आप विदाउट हेजिटेशन इंग्लिश ईजीली बोल पाएंगे. दूसरी चीज़, अगर आपको ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है तो फिर आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं. अकेले में इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए. जब आप अकेले में इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड धीरे धीरे जब आप इम्प्रूव करने लगेंगे, आपकी मिस्टेक्स कम होते जाएगी, आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ पर मिस्टेक करता हूँ या वहाँ पर मिस्टेक करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक नहीं दोहराएंगे. एंड उस वक्त आसपास क्योंकि कोई होगा नहीं, अगर आप मिस्टेक भी करेंगे तो सिर्फ आपको ही पता चलेगा कि हमने इंग्लिश बोलते वक्त यहाँ पर गलती की है, अब हमें इसे सुधारना है एंड नेक्स्ट टाइम हमें ये गलती नहीं दोहराना है. तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने पर आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा एंड आपकी हेजिटेशन भी दूर होगी. इंग्लिश की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी होगी जिस वजह से आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे लोगों के सामने एंड आपको हेजिटेशन भी नहीं होगी. आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे बिकॉज आपको पता होगा कि अब मैं मिस्टेक पहले जैसे नहीं करता हूँ इंग्लिश बोलते वक्त. तो ये टेक्निक आप अपना सकते हैं कि आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए, अकेले में इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए. जब आप फ्लुएंट हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि अब मैं पहले के कंपैरिजन में कम मिस्टेक करता हूँ, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने एंड विदाउट हेजिटेशन लोगों के सामने इंग्लिश बोल पाएंगे. तो फ्रेंड्स, हेजिटेशन को दूर करने के ये 2 तरीके मैंने आपको बताए. पहला तरीका तो ये है कि भले ही आप मिस्टेक करें, भले ही लोग हंसें, भले ही लोग टोकें, उसके बावजूद भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते रहिए. इंग्लिश बोलना बंद मत कीजिए एंड अपने माइंड को इस तरीके से सेट कर लीजिए कि भले ही लोग हंसेंगे, भले ही लोग टोकेंगे, भले ही मैं मिस्टेक करूँगा इंग्लिश बोलते वक्त, बट स्टिल मैं इंग्लिश बोलना कंटिन्यू करूँगा, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करूँगा एंड इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता रहूँगा. सो ये पहला तरीका था. दूसरा तरीका ये है कि आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अकेले में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. इससे क्या होगा ना कि आप अकेले में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते वक्त कॉन्फिडेंट फील करने लग जाएंगे,
आप अपनी मिस्टेक से सीखने लग जाएंगे, उन्हें इम्प्रूव करने लग जाएंगे। एंड जब आपको लगेगा कि आपने काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट कर लिया है, तब आप कॉन्फिडेंटली विदाउट हेजिटेशन लोगों के सामने ईजिली इंग्लिश बोल पाएंगे। So friends, these were 2 techniques to avoid hesitation and lack of confidence. So friends, I hope आपको आज की information useful लगी हो. So if you all really like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.